तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आप विम एडिटर के अंदर सर्च कैसे करते हैं, ठीक है ना। कोई फाइल है आपको सर्च, कोई टेक्स्ट है आपको सर्च करना है, वो कैसे सर्च करते हैं। तो आपको कमांड मोड में आना है, ठीक है, एस्केप दबाना है और आपको बैक स्लैश, ठीक है ना, वो प्रेस करना है। और यहाँ पे आप लिखेंगे जैसे प्रिंट, बैक स्लैश दबाने के बाद में जो भी आपको सर्च करना है, यहाँ पे जो भी सर्च करना है उसका नाम लिख दो, PRINTF। ये देखो प्रिंट एफ, यहाँ पे इसने बता दिया कि प्रिंट एफ, प्रिंट एफ। ये प्रिंट एफ तो मेरा एक बार हाईलाइट हो गया, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट वाली लाइन पे नीचे भी चेक करना है कि नीचे भी प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखी हुई है या नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे, एंटर दबाना है, उसके बाद में स्टार प्रिंट करना है कीबोर्ड से। स्टार प्रिंट करेंगे तो जितनी प्रिंट एफ स्टेटमेंट होंगी आपको उस पर ब्राउज करता रहेगा ये, ठीक है। और अगर आपको मान के चलो कि आप ठीक है लाइन नंबर 21 से ये नीचे की दिखा रहा है, अगर आपको ऊपर की दिखा रहा है, मान 2 लाख लाइन का कोड है आपका, तो आपको यहीं आसपास चेक करना है, तो कैसे करेंगे फिर। तो नीचे मतलब फॉरवर्ड चेक करने के लिए आपको तो स्टार होगा, और ऊपर की ओर चेक करना पड़ेगा, मतलब टॉप की बॉटम की ओर चेक करने के लिए स्टार, और टॉप की ओर चेक करने के लिए आपको हैज, ठीक है, हैज की का यूज करना है। हैज की जो दबाएंगे ना आप, शिफ्ट प्लस हैज दबाएंगे, और वैसे स्टार के लिए भी शिफ्ट प्लस स्टार कर सकते हैं। अगर आप आपके में नमलोक वाला कीबोर्ड की नहीं है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसके बाद में अभी मैं एक चीज और बता देता हूँ। देखो अभी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कितनी क्या है। अभी एक एक इजी तरीका और बता देता हूँ आपको सर्च करने वाला। इसमें हम हाईलाइट जो ना वो सेट कर सकते हैं। हाईलाइट सेट कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। हाईलाइट की हाईलाइट सर्च को ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना है शिफ्ट कोलन सेट, और यहाँ पे लिखना है हाईलाइट, मतलब HLSEARCH। जैसे आप दबाएंगे एंटर, हाईलाइट सर्च जो है ना वो इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वह फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पर लिखना है प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, ठीक है। अब जितने भी आपके ये केस मैच हो रहे हैं, ठीक है ना, वो देखो सारे हाईलाइट हो गए हैं, ठीक है ना। जितने भी आपके केस मैच हो रहे हैं ना प्रिंट एफ के, वो सारे हाईलाइट हो रहे हैं। अब ये हाईलाइट को आपको खत्म करने के लिए, मतलब ये ऐसा खत्म नहीं होता है कि आप इंसर्ट मोड में चले जाएंगे तो हाईलाइट जो आपका रहेगा। तो हाईलाइट खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक की है कमांड है कोलन शिफ्ट इंसर्ट, सॉरी कमांड मोड में जाएंगे पहले हम, स्केप शिफ्ट कोलन सेट NOH, एंटर करेंगे। ये कमांड अगर आपके में वर्क नहीं करती है तो दूसरी कमांड आप ये यूज करेंगे, सेट, पहली कमांड सही थी ना हमारी, हाँ हाँ, सेट NOHLS। ये कमांड रन करेंगे तो जितने भी आपके हाईलाइट होंगे वो सब के सब हट जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ में अब जो मैं आपको कुछ चीजें जो हैं वो आपको बता देता हूँ, वो क्या है कि आप जो ना यहीं की यहीं एक नई फाइल, अभी आपको नॉर्मली क्या करना होता है कि आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। आप यहाँ से बाहर गए और विम करा, और आपको एक दूसरी फाइल क्रिएट करनी थी f2.c के नाम से, और आप यहाँ पे एंटर मारेंगे और यहाँ पर आप फाइल क्रिएट कर लेंगे, है ना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, दिस इज फाइल f2.c, ठीक है। ये मैंने सेव करा कंटेंट इसके अंदर, अब मैं बाहर आ गया, ठीक है। अब ये मेरी फाइल क्रिएट होगी। बट अगर अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फाइल से बाहर ही ना हूँ और यहीं से अपना सारा काम करता रहूँ, तो आप ये क्या कर सकते हैं मैं अब देखो अपनी F1 फाइल में आ गया हूँ। अब यहाँ से मुझे जो ना फॉर एग्जाम्पल F2 फाइल में ब्राउज करना है, यहीं से, मतलब इसी पॉइंट से मुझे F2 फाइल में ब्राउज करना है। या फिर अगर आपको दूसरी फाइल खोलनी होगी तो फिर आप यहाँ से वापस जाएंगे, वो वापस जाएंगे, फिर विम करेंगे, फिर खोलें। तो आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, स्केप की दबाओ, कोलन ई स्पेस, कौन सी फाइल में जाना है उसका बस फर्स्ट करेक्टर लिखो, टैब दबाओ। आपको पर यहाँ पे जो ना जितनी भी फाइल आपकी पड़ी है वो सबका एफ के नाम से जितनी फाइल पड़ी है वो सबका आपको यहाँ पे हाईलाइट दे रहा है। तो मुझे जाना है फाइल 2 में, F2 में मैंने टैब बटन से जो ना टैब आपके में कीबोर्ड में जो टैब बटन होगा उसको मैंने दबाया, तो ये जो यहाँ पे हाईलाइट हो गई, थोड़ा येलो येलो हो गया ना, तो मतलब इतनी वाली फाइल सेलेक्ट कर ली और नीचे लिखी हुई भी आ गई है। एंटर करेंगे आप, फाइल 2 में आप पहुंच जाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल मुझे यहीं से एक और फाइल क्रिएट भी करनी है यार, अभी तो मैं ब्राउज हुआ हूँ एक फाइल से दूसरी फाइल पे, मुझे यहाँ से अभी एक यहीं से एक फाइल और क्रिएट करनी है। मान के चलो मैं कोड लिख रहा हूँ, अब मैंने डॉट सी फाइल तो 2 लिख ली है, अब मुझे हेडर फाइल और बनानी है, तो क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे स्केप बटन कोलन ई, मुझे एक फाइल बनानी है जिसका नाम है HADER हेडर डॉट एच, एंटर, एक नई फाइल क्रिएट होगी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, दिस इज हेडर फाइल, दिस इज हेडर फाइल, ठीक है, और ऐसे कर देते हैं ताकि गड़बड़ ना हो, कमेंट है ये, ठीक है, और मैं शिफ्ट कोलन W, यहाँ देखो ये फाइल क्रिएट होगी, हेडर फाइल क्रिएट होगी, ठीक है ना, मतलब आप यहीं से सभी फाइलों के अंदर ब्राउज कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे जाना है यहाँ पे F2 के अंदर, F2 के F1 के अंदर जाता हूँ, ठीक है, F1 के अंदर ही मुझे काम करना है, ये लो ये सारा काम हो गया, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको कुछ और करना है, कुछ और करने का मतलब, कुछ और का मतलब ये है कि ये जो कमांड मैंने आपको बताई ना, E4 होता है एडिट, यहाँ पर आप पूरा भी लिख सकते हैं एडिट, ठीक है ना, एडिट, और यहाँ पर आप तो ये यहाँ से एडिट भी वही काम करेगा, आपका ई भी वही काम करेगा, मतलब ई जो है इसका शॉर्ट वर्जन है, शॉर्टकट की है इसकी, ठीक है। मुझे यहाँ पे अब जो है टैब बनाने हैं, टैब बनाने का मतलब क्या है कि अभी जो मैंने देखो ये जो टैब है ये टर्मिनल के टैब है, ये जो मैं अब एक और टैब क्रिएट करूंगा यहाँ पे, तो ये टैब जो क्रिएट हो रहे हैं ना, टर्मिनल के टैब क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, बट हम अपने विम के अंदर भी ये टैब बना सकते हैं, विम के अंदर ही ये टैब बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे कमांड मोड में जाना है, यहाँ लिखना है टैब, ठीक है, और टैब न्यू करना है, टैब न्यू, ठीक है, और यहाँ पे आ गया ये F1.C, ये देखो, तो यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये टैब बन रहे हैं, ये टैब बन गए, ठीक है, और ये जो अभी मैं माउस से क्लिक कर पा रहा हूँ वो इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक कमांड रन कर रखी है, वो क्या है, माउस वाली कमांड, ठीक है ना, ये वाली कमांड जो है ये, इस वजह से यहाँ पे ये चीज ऑप्शन जो है ना ये मेरे लिए अवेलेबल हो गए हैं कि मैं यहाँ पे जो ना माउस से सेलेक्ट करके यहाँ पर फाइल ओपन डायरेक्टली कर सकता हूँ। अगर आपने ये वाली कमांड यूज नहीं करी तो आप यहाँ पर जो ना ये ऑप्शन ऐसे माउस से क्लिक करके सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये आपको अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है, और मैं पकड़ के जो इन्हें ये ड्रैग भी कर सकता हूँ कि ये वाला इधर पहुंचा दूं, ये वाला इधर पहुंचा दूं, वाला मतलब बहुत ईजी हो जाएगा भाई काम, ठीक है, और यहीं से आप और चाहें तो और भी कमांड्स हैं यहाँ पर टैब के लिए, आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। मैं ये टैब की दबाई मैंने, टैब की दबाने के बाद में देखो यहाँ पर मेरे को जितने भी ऑप्शन है ना टैब को ब्राउज करने के लिए वो सारे ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है ना, ये जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट टैब पे जाना चाहता हूँ, मैं इस वाले टैब पे पढ़ा हूँ, मैं ये वाले टैब पे जाना चाहता हूँ, ये वाले टैब पे गया मैं, ये आ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट टैब ये वाला आ गया, ठीक है। अभी ये क्या है, ये वाले टैब जो ना सेव नहीं है, पहले तो मुझे इन्हें क्लोज कर देता हूँ मैं, सेव नहीं है मुझे ये वाले टैब, मुझे सेव नहीं करने हैं, ठीक है, WQ, ठीक है, अब ये मुझे सेव नहीं करने हैं, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे अगर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करके भी यहाँ पे टैब क्रिएट हो गया है, और यहीं पे मैं एक कोलन ई, अभी देखो इस फाइल का कोई नाम नहीं है, इस फाइल को मैं किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूँ, ये अभी एमपीटी फाइल है और अभी ये क्रिएट भी नहीं हुई है डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, तो मैं इस फाइल को जो ना सेव करना चाहता हूँ, वो नाम देना चाहता हूँ F3.C के नाम से मुझे फाइल क्रिएट करनी, एंटर करा, और ये देखो यहाँ पर ये जो मेरी फाइल क्रिएट हो गई है, ठीक है, लेकिन अभी जो केवल केवल मैंने नाम दिया है, एडिट करा है, सेव नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर ये फाइल डायरेक्टरी आई नहीं है। अब मैं इसे सेव भी कर देता हूँ, यहीं पे शिफ्ट कोलन W एंटर, और ये देखो इस नाम से ये वाली फाइल मेरी बन गई। कितने तरीके हैं मतलब, ठीक है ना। अब इसके बाद में चलो ठीक है, टैब वाला भी ऑप्शन हमारा हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ ये चीजें जो हम क्लोज कर लेते हैं पहले, WQ, ठीक है, ये वाली फाइल मुझे रखनी है, और मुझे जो है ये F2 वाली फाइल जो है ना, तो हो तो क्यों क्रिएट हो जा रही है बार बार, F2 वाली जो फाइल है, हाँ ये वाली फाइल को क्लोज करना है, F1 वाली फाइल क्लोज करनी है। अब देखो, अब जब आप कोड करते हैं तो आपका कोड मैक्सिमम टाइम क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, और फिर जब आपको कोड को देखना होता है तो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के लिए, मतलब जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हो तो उस टाइम पे ऐसा होता है, आपका एक
फाइल के अंदर आपकी कम से कम 5-5, 6-6 हज़ार लाइन हो जाती हैं। और आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए मान के चलो कि आपने इस फंक्शन के अंदर क्या पैरामीटर पास करे थे, अब डायरेक्टली भाई यहाँ पर चेक कर रहे हो कि भाई इस फंक्शन ने क्या पैरामीटर लिए थे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई क्या करूँ मैं। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, हम कोड को फोल्ड कर सकते हैं। अब कोड फोल्ड कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो कोड फोल्ड कर होता क्या है, अगर आपके लिए नया क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, शिफ्ट कोलन और कमांड रन करनी है। सबसे पहले सेट, ठीक है, फोल्ड, FOLD, ठीक है, उसके बाद में इनेबल, इनेबल एंटर, ठीक है। ये आपने कोड फोल्ड करने वाली जो टेक्निक है वो इनेबल कर दी है, ठीक है। अब एक एक कमांड और रन करनी पड़ेगी इसके लिए, वो क्या है, सेट, आपको मेथड भी देना पड़ेगा किस मेथड से आप फोल्ड कर रहे हैं। फोल्ड मेथड, METHOD मेथड, OD मेथड इक्वल टू इंटेंडेड, इंडेंट, इंडेंट, ठीक है, इंडेंट एंटर। ये देखो आपने मेथड दे दिया और आपका ये कोड जो है जितना भी है फोल्ड हो गया। अब मजे की बात क्या है कि मैं अब इसे अगर कोड को खोलना है तो खोलेंगे कैसे, आपको देखो मैं शॉर्टकट की बता देता हूँ आपको, सिंपल कोड फोल्ड करने के लिए अब हर बार आपको ये की रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये वाली सारी जितनी भी कमांड्स है अगर यहाँ पर राइट कर दी, ठीक है, तो आपको हर बार वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको अब ये कोड जो ना अनफोल्ड करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो सा भी फंक्शन हमें उसे अनफोल्ड करना है उस पर अपना कर्सर लेके जाओ और वहां लिखो, वहां प्रेस करो ZO जैसे प्रेस करेंगे तो वाला फंक्शन जो है हमारा वो ओपन हो जाएगा, वो अनफोल्ड हो जाएगा। और वही फंक्शन हमें दोबारा से फोल्ड करना है तो लिखेंगे ZC मतलब क्लोज, ZC मतलब क्लोज। वैसे ही मैं इसके लिए भी कर सकता हूँ ZO और ZC मतलब क्लोज, ZC मतलब क्लोज, ठीक है, ZC मतलब क्लोज। आपको जो ना अगर आपका वर्क नहीं करता है तो जो ना एक बार जो कर्सर जो है वो थोड़ा सा लाइन के बीच में लेकर आना है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं ZO, अगर यहाँ पर कर रहे थे तो देखो ये बंद नहीं हो रहा था, हो गया, अब हो गया, तो ZC, ये देखो यहाँ पर फोल्ड नहीं हो रहा है। तो आपको जो ना कर्सर को थोड़ा सा इधर उधर मूव कर लेना है ताकि ये लाइन को जो है ना देख सके, मतलब एडजस्ट कर सके, सिंक्रोनाइज कर सके, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको पूरा का पूरा कोड एक साथ अनफोल्ड करना है, एक साथ इसे फोल्ड करना है तो उसके लिए क्या कमांड है, ZM मतलब ये सबको फोल्ड कर देगा, ZR स्मॉल Z कैपिटल R वो सबको अनफोल्ड कर देगा, स्मॉल Z कैपिटल R सारे को अनफोल्ड कर देगा, ठीक है, स्मॉल Z कैपिटल M सबको फोल्ड कर देगा, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया चीज इसके अंदर हमें देखने को मिली है। तो मैं इसे सारे को अनफोल्ड कर देता हूं, तो Z कैपिटल R से अनफोल्ड मैंने इसे कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में हम एक और कमांड देखते हैं, वो कमांड क्या है, लगभग इतनी कमांड्स हो चुकी हैं लेकिन आपको जो मैं इस कमांड को समझाने से पहले एक चीज और आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है स्वैप फाइल का, स्वैप फाइल जनरेट हो जाती है इसके अंदर और वो क्यों होती हैं, क्या उसके बेनिफिट हैं, क्या उसके नुकसान है, नुकसान क्या उसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। और स्वैप फाइल जो ना जब आप काम करेंगे एडिटर पे तो वो जनरेट ही होती है। स्वैप फाइल जब भी जनरेट होती है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, वो विम एडिटर करता है, ठीक है, वो विम अपने लिए करता है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता, लेकिन समटाइम ये हमें प्रॉब्लम देती है स्वैप फाइल। और ये जो है ना आप नॉर्मल एलएस करके चेक करेंगे तो आपको डायरेक्टरी में नजर नहीं आएंगी, क्योंकि ये जब भी विम एडिटर इस तरीके की फाइल जनरेट करते हैं या कोई भी एडिटर जनरेट करते हैं तो वो हिडन फाइल होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ ये कब फाइल जो है आपकी जनरेट होंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे ये लाइन डिलीट कर दी और Ctrl W, अभी मैंने कुछ नहीं करा और मैं यहाँ गया CD, सॉरी यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, sudo -i ये, और मैं उस डायरेक्टरी में जाता हूँ जहाँ पर मेरी फाइल मैं काम कर रहा हूँ। ओहो, डाउनलोड, डाउनलोड में हम लोग काम कर रहे हैं,
तो यहाँ पर मैं फाइल विम कौन सी है हमारी, F1 में हम लोग काम कर रहे हैं, एंटर। ये देखो यहाँ पर अब ये स्वैप फाइल जनरेट कर देगा। क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी जो ना फाइल जनरेट कर रखी है और हम यहाँ पर दोबारा किसी फाइल को खोल रहे हैं। अब क्या होगा भाई, एक एंड से आप राइट कर रहे हो, एक एंड से वो राइट करेगा। अब इधर भी बफर बना दिया आपने, इधर भी बफर बना दिया, मतलब दो बफर बना दिए। अब कॉमन स्पेस तो होना चाहिए ना जहां पे आप राइट करोगे, डायरेक्टली जाकर सेकेंडरी मेमोरी में तो राइट करेगा नहीं। तो ये क्या करता है, एक स्वैप फाइल यहाँ पे जनरेट कर लेता है, एक कॉमन फाइल जनरेट करता है अपने लिए, और लास्ट में जाके जो भी चेंजेस होते हैं, मतलब आपने इस वाले टैब के अंदर फाइल ओपन करी है, इस वाले टैब के अंदर ओपन करी, इसमें कुछ चेंजेस करे, इसमें कुछ चेंजेस करे, अब लास्ट रिजल्ट जो सेव करेगा वो ले जाकर स्वैप फाइल में सेव करेगा। जब आप दोनों फाइल को बंद कर देंगे तो वो उनका एक रिजल्ट बना के ले जाके अपनी जो डायरेक्टरी में फाइल क्रिएट हुई है उसके अंदर जाके डाल देगा। अब मैं ये कॉन्सेप्ट क्या है, मैं पहले यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, और ये देखो अब स्वैप फाइल जनरेट हो चुकी है। मुझे पहले आपको दिखाना था कि स्वैप फाइल पहले नहीं थी, अब है। कोई नहीं, मैं यहाँ पे आपको यहाँ से बाहर आता हूँ, WQ ये एंटर करा, और मैं करता हूँ LS। जब आप नॉर्मली चेक करते हैं LS करके तो यहाँ पे आपको हिडन फाइल नहीं दिखाता है, और आपको हिडन फाइल देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब सारी फाइल देखने के फाइलों को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, -AL, ठीक है, मतलब लिस्ट ऑल फाइल कर देना है। तो देखो यहाँ पर जो ना एक f1.c के नाम से जो ना स्वैप फाइल बनी है, ये देखो इसने एक स्वैप आउट बनाई है, SWO बनाई है, मतलब देख रहे हो आपने इसे सिंक्रोनाइजेशन के लिए कितनी फाइल बनाई है, वो इसलिए बनाई है क्योंकि ऑलरेडी एक डायरेक्टरी में खुली हुई थी, और एक और हमने यहाँ पे बना दी। अब इसको करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या था, मैं आपको समझाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट था, देखो ये चीज जो ना आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीजें क्यों जनरेट हो रही हैं, क्यों बन रही हैं, तभी आप कुछ कर पाओगे, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मान के चलो कि यहाँ पर एक जो विम ये आपने बनाया है, यहाँ पर ये क्या है आपका, ये विम एडिटर है, ठीक है ना, और विम एडिटर है, ठीक है, ये विम एडिटर है आपका, और ये वाला जो स्पेस है आपका ये हार्ड डिस्क है, ठीक है। और यहाँ पर एक जो फाइल क्रिएट हुई वो हुई आपकी ये स्वैप फाइल, ठीक है ना, ये आपकी स्वैप फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। अब विम एडिटर में आपने एक फाइल तो खोली खोली, ठीक है। मैं अभी ये हटा देता हूँ पहले, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आसानी से। वो ये हटा दिया मैंने, ठीक है। अभी मैं जितना भी डेटा आ रहा था, जब तक स्वैप फाइल क्रिएट नहीं हुई थी, कि क्या कर रहा था कि अपने यहाँ से एक कमांड, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये हम बोलते हैं यहाँ पर ये है, हम जब विम की बात कर रहे हैं, देखो बैक एंड पे क्या होता है, इसे बोलते हैं बफर, ठीक है, बफर। और ये क्या था हमारा, ये था हमारा सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, ये था सेकेंडरी स्टोरेज, ये यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ये सेकेंडरी स्टोरेज था। तो जब भी हम फाइल क्रिएट करते हैं, सेकेंडरी जो बफर है हमारा वो प्राइमरी स्टोरेज में होता है, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज मतलब कहने का ये हो गया रैम के अंदर, और ये है हमारी हार्ड डिस्क, ठीक है ना, तो ये होगी हमारी रोम, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे जब हम विम कोई फाइल नेम देते हैं तो वो यहाँ से यहाँ पर आके चेक करता है कि ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट करती है, नहीं करती तो रोम के अंदर क्रिएट करनी है। अब वो डायरेक्टली क्रिएट नहीं करता है जब तक आप सेव नहीं करते। वो कहाँ पे रहती है फाइल, वो जब तक हमारे इस बफर में ही पड़ी रहती है, मतलब विम एडिटर पे है जो बफर प्रोवाइड करा गया है उसी के अंदर पड़ी रहती है जब तक आप सेव नहीं करते थे। जब आप सेव कर देते हैं तब फाइल हमारी यहाँ पर आके वो राइट कर देता है, ठीक है। अब इस केस में होता क्या है कि हम जब एक फाइल तो हमने ठीक है यहाँ पे ओपन करी करी और साथ में फिर एक दूसरी टैब खोली, एक वहां पे भी ओपन कर दी, अब वो भी बफर है, इसने एक बफर और बनाया और वो भी रैम पे चल रहा है। अब दिक्कत ये है कि आपने यहाँ भी सेम फाइल ओपन कर दी, यहाँ पे भी आपने F1 फाइल ओपन कर दी है, F1.c ओपन करी है यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे भी F1.c ओपन कर दी, ठीक है। अब ये यहाँ पे तो राइट एक ही फाइल में होगा ना F1.c में। अब ये जो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म बनाने के लिए, मतलब एक नया मतलब जितने भी एडिट है उन्हें मेंटेन करने के लिए ये क्या करता है, एक फाइल क्रिएट कर लेता है यहाँ पर, ठीक है। और सबसे पहले क्या करता है कि भाई ठीक है, आप जो भी चेंजेस होंगे
तुम ये जितने भी चेंजेस मतलब जो भी F1 फाइल का कंटेंट था, हाँ, वो ले जाके इसमें राइट कर दो, और आप भी F1 फाइल का ले जाके कंटेंट इसमें राइट कर देना। कब? जब आप इसे कंट्रोल सेव करेंगे, मतलब सेव करेंगे आप, तो इसके अंदर आप ले जाके उसे सेव कर देना। ठीक है, अब ये भी इसके अंदर ले आके सेव कर देगा, ये भी इसके अंदर ले आके सेव कर देगा। जब यहाँ पर ये अपनी टेबल बना के रखता है कि कितनी फाइल खुली हुई है इस चीज की, जब आप फाइनली ले जाके इसे सेव करते हैं कि भाई ठीक है, कंट्रोल मैंने कॉलन शिफ्ट WQ कर दिया, ठीक है, एक फाइल खत्म हो गई मेरी, और कॉलन शिफ्ट दूसरी भी फाइल खत्म हो गई, और फिर ये उठा के ले जाके इसके अंदर जो भी आपकी फाइल होगी F1.c में जाके यहाँ पे प्लेस कर देगा। तो ये फाइल जो है वो विम एडिटर अपने लिए करता है ताकि उससे कोई डेटा मिस ना हो, और हमारे लिए ये चीज कब प्रॉब्लम बन जाती है, फॉर एग्जांपल हमने F1.c में चेंजेस तो कर दिए, बट F1.c दूसरी टैब में भी खुली हुई थी, वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे फाइनल जो फाइल होगी हमारी, जो रैम में पड़ी है, क्योंकि हमने तो एट द लास्ट उसे ही एग्जीक्यूट करना, उसे ही कंपाइल करनी है, वो चेंजेस उसके लिए रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, तो इसलिए वो चीज़ हमें प्रॉब्लम करती है। ठीक है, तो हम ज़्यादातर केस में क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं कि ये जो फाइल है इस तरीके की स्वैप फाइल जो है वो हमारे केस में जनरेट ना हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से मतलब ये ऐसी फाइल हमारे केस में हम जनरेट ना हो, इसलिए हम लोग ये चीज़ अवॉइड करते हैं। अब इस तरह अगर फाइल फॉर एग्जाम्पल ये जनरेट हो भी जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट करने के लिए सिंपल तरीका है, हम करेंगे यहाँ पे RM, ठीक है ना, और यहाँ पे m.test.swp इस तरीके से कर दो। RM ये वाली स्वैप फाइल डिलीट, और O करके भी कोई फाइल पड़ी है, इसे भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, टेस्ट फाइल के लिए था ये, तो हमने अभी हमें इसके लिए भी डिलीट करना है, F1 के लिए भी डिलीट करना है। ठीक है, तो ये हमें अलाउ नहीं करेगा इसके लिए, क्योंकि ऑलरेडी खुली हुई है, तो मैं यहाँ से पहले बंद कर सकता हूँ। वैसे तो नहीं करेगा क्योंकि एक जगह तुमने बंद कर दिया। F1 डॉट ये नो सच अ फाइल और डायरेक्टरी, यू कैन नॉट रिमूव सच अ डायरेक्टरी। ओके, हमें तो स्वैप ही करनी है, ठीक है ना। RM हाइफन डॉट F1 है, ये उड़ गई, LS हाइफन AL, ठीक है, हाँ, ये रिमूव हो चुकी है, मतलब क्लोज कॉपी जो ना इसने अपने आप को बना दी थी, क्योंकि हमने वो चेंजेस जो ना सेव नहीं करे थे, वो फाइल सेव नहीं हुई थी इसलिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये फाइलें जो ना ये रिमूव कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसा ही है, आपकी समझ में आ गया होगा कि हाँ ठीक है क्या कर रहे थे। अब इसके लिए मैं आपको एक कमांड और बताता हूँ। वो कमांड है, लास्ट कमांड है, चलो ठीक है लास्ट है, कि अब दो फाइलों के बीच में जो ना डिफरेंसेस चेक कर सकते हैं, है ना, कि मतलब के पास में फाइल विम, फॉर एग्जांपल विम F1 फाइल है, ठीक है, एक ये फाइल है, ठीक है, और एग्जिट करते हैं, और एक विम F2 करके फाइल है, एक ये फाइल है। अब फॉर एग्जांपल इन दो फाइलों के बीच में मुझे डिफरेंसेस चेक करने हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो मैं एक काम कर लेता हूँ पहले थोड़ा सा, मैं जो ना एक दो फाइल जो ना एक कॉमन उसकी बना लेता हूँ कंटेंट की। तो F1 मतलब आपको कॉपी करना है ना, तो CP, और ये हो गया आपका सोर्स, मतलब जिस फाइल में से कॉपी करना है, और डेस्टिनेशन फाइल शुड भी F3 के नाम से मेरे पास फाइल है, ठीक है, मैं 2 के अंदर ही कॉपी कर देता हूँ ये सारा कंटेंट, ये इस तरीके से, या तो सारा कंटेंट जो ना जितना भी F1 के अंदर होगा वो F2 के अंदर पहुंच गया होगा। तो F2 चेक करता हूँ मैं, ये आ गया F2, और मैं यहाँ पर जो ना ये चीज़ें हटा देता हूँ, ये कुछ लाइन हटा देता हूँ ताकि डिफरेंस बनाने के लिए कि इसमें क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। एक लाइन ये यहाँ से हटा देता हूँ, ये DD, और एक लाइन में फंक्शन इसमें तो रहने देता हूँ, और एक यहाँ पे करेक्टर छोड़ देता हूँ बस यहाँ पे, है ना। अब मुझे करना है विम, इन दो फाइलों के बीच में डिफरेंस चेक करना है, तो विम लिखना है यहाँ पे, DIFF लिखना है, और कौन कौन सी फाइल है, फाइल नंबर 1 F1, और फाइल नंबर दूसरी कौन सी है मेरी F2 के बीच में मुझे डिफरेंस चेक करना है, F2 एंटर। अब ये देखो यहाँ पे जो ना मुझे सारे डिफरेंसेस पता पड़ जाएंगे कि मेरी फाइल 1 के अंदर क्या डिफरेंसेस है, फाइल 2 के अंदर क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो ये लो, ये चेक कर सकते हैं आप, ये पूरी की पूरी जितनी भी ना सारा खुल के आ गया आपका, ये है यहाँ पे,
ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस चेक कर सकते हैं कि भाई इस वाली फाइल में से आपने ये वाले लाइन डिलीट करी थी, ये वाली फाइल में से ये 2 लाइन डिलीट करी है। और इसी के साथ में जो ना और भी बहुत सारी कमांड्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन-कौन सी कमांड्स है, क्या है, और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? और ये सारी कमांड जितनी भी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक-एक करके ये। और मैं बता दूँगा आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएँ कि आपको किस मतलब किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको हिंदी के अंदर, जो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दे। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको ये जितनी भी कमांड है अगर वो चेक करनी है कि क्या है, कैसे, किस तरीके से होती हैं, तो आप गूगल टाइप करें विम चीट शीट, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगी जिसमें आपको इस तरीके की पीडी जो भी विम की जितनी भी कमांड्स होंगी वो सारी यहाँ पे मिल जाएंगी कि कौन कौन से शॉर्टकट किए हैं, बहुत सारी हैं, मैंने भी सारा डेटा इसी में से अरेंज करा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे विम चीट शीट में से आप जितना भी डेटा है वो सारा का सारा उठा सकते हैं।